गौतम बुद्ध को लोग महात्मा भी कहते हैं और भगवान भी। और उनकी बातों को वो अपने लिए एक फ़ायदेमंद सौदा समझ के उसको अपनाते हैं। और उनकी अच्छी अच्छी बातों को लेके बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ, उसके अनुयायी बने। और यहाँ तक कि कुछ जाति प्रथा में भी बौद्ध धर्म का अनुसरण हो गया। मैंने गौतम बुद्ध के बारे में बहुत दूर जाकर सोचना शुरू कर दिया और फिर अपना जो स्पेयर टाइम होता था उसको मैं इसी बात में लगाता था। मैं कई लाइब्रेरियों में गया। एक किसी राजनीतिक पार्टी के ही सदस्य हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि वे सामने नहीं आने चाहते। उनके यहाँ मैंने एक बौद्ध ग्रंथ जो कि एक महीन से जरीदार कपड़े में बांधा हुआ था वो पढ़ा। तो अगले दिन जब मैं दोबारा उसको आगे पढ़ने के लिए गया तो मैंने देखा एक स्थान पे फ्लैग के रूप में एक कागज़ गुलाबी रंग का रखा हुआ है। मैंने शुरू के पेज खोलने की जगह उस फ्लैग को उंगली से निकाला तो वहाँ बड़ी अजीब घटना लिखी थी, जिसे कि हम कह सकते हैं कि वो एक स्वस्थ रहने के लिए भोजन प्रणाली के विषय में गौतम बुद्ध जी ने वर्णन किया था। उन्होंने बताया था कि उस घटना का मैं इस वीडियो में ज़रा खुलासा करना चाहता हूँ, वो भी अपनी भाषा में बता रहा हूँ। जो कुछ मैंने पढ़ा वो मैं अपने तरफ से बताऊँगा। गौतम बुद्ध जी उन दिनों जो थे वो तो शिष्यों से घिरे रहते थे, इसलिए एक जगह उन्होंने अपनी पर्ण कुटीर बना ली थी और जंगल के मुहाने पर वो कुटिया थी। पास में ही नदी बहती थी, हिरण वाला और दूसरे जानवर भी चरते थे, पशु पक्षी। और वो ऐसी जगह थी जहाँ से कई लोगों की बस्तियों का संपर्क होता था। एक दिन वो बैठे थे, उनके सिर पर जो घोंघों ने एक गर्मी से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए अपनी जो दीवार सी बना ली थी, उसको वो कभी कभी टच कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि 5 युवक और एक युवती सामने से जंगल की तरफ आ रहे हैं। और वो जब उनके पास पहुँचे, गौतम बुद्ध उस टाइम अपने कुछ शिष्यों को सामने बिठा के उनसे कुछ प्रश्न नोट करा रहे थे, जिनका उत्तर वे बाद में लिख के उनको दिखाते। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को पेपर हल करने के लिए भेज दिया। और जब वो 5 युवक और एक युवती उनके नज़दीक से जाने लगे तो उन्होंने उनको आवाज़ दी और पूछने लगे कि वो जंगल में क्यों जा रहे हैं, जंगल में हिंसक जानवर
अक्सर लोगों को मार देते हैं। तो उन युवकों ने कहा कि वो एक जगह स्वयंवर हो रहा है, उसमें भाग लेने जा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ये पीछे कौन है। उन्होंने बताया कि वो उनकी बहन थी, जिसको कि कोई लाइलाज बीमारी हो गई थी और लोग उसकी शक्ल देखने से भी कतराते थे, नफरत करते थे। बुद्ध ने कहा इसको साथ ले जाओगे तो स्वयंवर में भाग लेने के लिए तुम्हें दुत्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा इसको कहाँ छोड़ें। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि इसे मेरे आश्रम में सुरक्षित समझना, और जब वहाँ से लौटोगे तो इसको अपने साथ वापस सुरक्षित ले जाना। तब तक मैं इसका इलाज करने का प्रयत्न करूँगा, ये ठीक हो जाएगी। अब आगे जो चीज़ बताई गई थी वो बड़े नोट करने की है। गौतम बुद्ध ने उस लड़की को कहा कि तुम आश्रम की रसोई में पका हुआ कुछ भी नहीं खाओगी, केवल तुम पानी और इस जंगल में आसपास जितनी घास, वनस्पति, पौधे, जड़, फूल, पत्तियाँ, फल इत्यादि, छाल, जड़, जो कुछ वनस्पति से प्राप्त होने वाला आपको भोजन लगे, बस उसी को खाओगी। और शाम को जब सूरज ढलने लगे उस समय तुम पानी जरूर पीना, लेकिन खाना मत कुछ भी। वो युवती कुछ दिन तो बड़े अनमने भाव से जंगल में उगने वाले पेड़ पौधों की पत्ती, जड़, छाल, फूल, फल इत्यादि खाने पर खुद को कोसती रही, अपने भाइयों को याद कर कर के रोती रही। और इस सन्यासी, जिसे लोग बुद्ध या भगवान बुद्ध के नाम से बुलाते थे, उसको देख देख के चिढ़ती रही कि उसने उसको गाय बकरी जानवरों की तरह जंगल में खाने छोड़ दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में उसके दिल में आया कि ये जो चीज़ें वो खा रही है वो कितनी अच्छी हैं, अच्छी लगने लगी हैं उसको। अब उसको ये पता लग गया था कि कौन से पेड़ का स्वाद अच्छा है, कौन से स्वाद बेकार वाला पेड़ है। धीरे 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 टाइम निकलता गया और उस लड़की को अपने शरीर में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। जहाँ उसके शरीर में पस पीप निकलती रहती थी, वहाँ उसने देखा कि धीरे धीरे उसके घाव सूख रहे हैं। वो बड़ी हैरान हुई। वो भाग के गौतम बुद्ध के पास गई और चरणों में बैठ के कहा, भगवान ये क्या चमत्कार है। आपने मुझे जब ऐसा खाने को कहा तो मेरा मन चिढ़ गया था, लेकिन अब भगवान आपके कारण मैं वापस अपने पुराने रंग रूप की तरफ लगता है बढ़ने लगी हूँ। जब तक मेरे भाई लोग आएंगे हो सकता है मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊँ। गौतम बुद्ध ने उनको कहा कि देखो, भगवान ने जानवरों को, पशु पक्षियों को, जो कि वनस्पति घास खाते हैं, इस जंगल में छोड़ा है, लेकिन वो कभी
बीमार नहीं होते। अपवाद के रूप में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो जो कुछ खा रहे हैं वो उनके लिए बना है। जब इंसान अपना दिमाग लगा के खाना बनाता है तो वो खाने के पोषक तत्वों को नष्ट कर बैठता है। जो जैसा है कच्चा सलाद के रूप में खाया जा सकता है, उसको खाने से शरीर के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, रस बनता है, एसिड बनते हैं, वो सब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काम आते हैं, ना कि बीमार करने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी और अपने खाने में परिवर्तन करेंगे और कच्चा सलाद के रूप में खाए जाने वाला जो भी पेड़ पौधे से संबंधित चीज़ है उसको खाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स।